वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो डू रहता है वो अपने घर पर आ चुका रहता है और युंगे जो रहती है उसके साथ आई रहती है। अब वो जब उसके घर के अंदर आती है तो कहती है कि वाह, घर तो काफ़ी अच्छा है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे डू यहाँ उसके भाई को फ़ोन किया रहता है, सेकंड ब्रदर को, कि हाँ वो मिल चुकी है। और युंगे को बोलता है कि आइंदा तुम क्लब में नहीं जाओगी। और यहाँ पे वो सूप मंगवाता है आंट को बोलकर कि आंट इसके लिए सूप बना कर लेकर आइए हैंगओवर का। और यहाँ पे वो बोलती है ठीक है, ओके। वो बैठती है और फिर यहाँ पे सोचने लगती है कि मैं जब कार में इसके साथ थी तो मैं सो गई थी। इन 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सुकून की नींद सोऊं। क्या मुझे इसके साथ और रहना चाहिए, लेकिन मैं कैसे रहूं। तभी यहाँ पे आंट आ जाती है और कहती है ये लीजिए मिस आपके लिए सूप। तो यहाँ पे वो बोलती है थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे वो कहती है कि आपने सोचा मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे आंट बोलती है कि हम नौकर हैं तो इसलिए हमें लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए, इसलिए हम आपको मिस ही बोलेंगे। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो सारे बच्चे आ चुके रहते हैं, रिंग हो चुका रहता है और टीचर सबको चेक कर रहा होता है। तभी कोई स्टूडेंट आता है, जियाओ। जियाओ यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा होता है। टीचर उसे डांटने और कहते हैं कि ये तुम्हारी ड्रेस कहाँ है और तुम्हारे कंधे पे क्यों यहाँ पे कटा हुआ है। तो वो अपने कानों को बंद कर लेता है। तभी पीछे से युंगे भी आ जाती है। वो कहती है आई एम सो सॉरी सर। और उसकी आवाज़ सुनकर तो टीचर उसके तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं कि तुम तो ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारा बैग कहाँ है। तो यहाँ पे वो कहती मैं तो भूल गई। तो वो कहते कहते हैं कि तुम दोनों निकम्मे हो, सच में ये 7वीं क्लास के बच्चे कितने स्टूपिड हैं। तो ये बीच में बोल पड़ती है यहाँ पे लीन। लीन बोलती है कि सर ये क्या है, ये वैसे भी उस बिग फैमिली की ये एक सर्वेंट है। वो कहती है दूसरा इंटरफेयर ना करे। फिर उसके बाद टीचर बोलते हैं कि अगर तुम बिग ग्राउंड की ना होती ना तो सच में बताएं तुम्हारी पोजीशन यहाँ पे नहीं थी। सर उसे भी डांटते हैं। फिर इन दोनों को कहते हैं कि जाओ अपना बुक किसी से साझा करने की कोशिश करो। और जाकर यहाँ पे टेबल पे बैठ जाती है, मतलब मेज पे बैठ जाती है युंगे। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है। वो कहता है कि हे पी, क्या तुम मेरे साथ बुक शेयर करोगी। तो यहाँ पे युंगे उसका नाम पूछती है। तो वो कहता है मेरा नाम सीन है। और वो कहती है कि मेरा नाम पे युंगी है और तुम्हारा नाम काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे वो खुश हो जाता है। पे युंगे बोलती है कि तुम अपना बुक मेरे साथ शेयर करोगी, अच्छी बात है, चलो अब हम दोस्त बनेंगे। तो यहाँ पे लिन देखकर ये सब जल रही होती है। वो कहती है कि मैंने पूरी तरीके से धमकाया था कि कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार न करे, इस मोटे की हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ पे रिंग बज जाती है और जैसे ही बेल यहाँ पे बजती है सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं कुछ लंच के लिए। यहाँ पे आता है जियाओ और बोलता है कि तुम्हें उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहिए, उससे बातचीत नहीं करना चाहिए। तो पेंगे बोलती है क्यों। तो वो बताता है, अपने मन में कुछ सोचता है कि हाँ वो बच्चा ड्रग्स वाला है और फिर यहाँ पे वो सही भी नहीं है। अपने मन में सोचता है, कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो स्टूडेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे पेई युंगी उसकी बात नहीं सुनती और टेबल पे तुरंत हाथ मारते हुए वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं। और यहाँ पे जियाओ अपने मन में सोचता है कि भला मैं इसके अंदर दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ और ये लड़की तो मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। पेई युंगी वहाँ से निकल चुकी रहती है। तभी उसे कहीं से आवाज़ आने लगती है। वो उस तरफ देखती है कि काफ़ी नॉइज हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है लिन कुछ स्टूडेंट से उस पैटी यहाँ पे बॉय को पिटवा रही होती है। वो कहते हैं कि हे किन्हीं पे आओ, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम भूल गए क्या कि हमारी मिस ने क्या बोला था कि तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना है। रुको तुम्हारा फ़ोटो ले लेता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। फैटी मोटी तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम अपने लिमिट को कैसे क्रॉस कर गए। और यहाँ पे पैनिक अटैक होने लगता है। वो कहता है कि सबको मार दो सब कुछ सही हो जाएगा और रो रहा होता है कि तभी यहाँ पे किसी का आवाज़ आता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। और ये कोई और नहीं होता है, ये होती है हमारी पेयुंगी जो गुस्से में रहती है। और वो कहती है कि सिन तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो लिन रहती है वो कहती है कि तुम लग रहा है फिर से आ गई हो बीच में, अभी पिछला हिसाब ख़त्म नहीं हुआ है। तब दूसरा कहता है कि हाँ तुम लग रहा है बुलीड होने आ गई हो। और यहाँ पे वो देखने लगता है उसे। पे ही होंगे कहती किसकी हिम्मत है इतनी। और दूसरा कहता है ये तो सच में बहुत सुंदर है, जियाओ को भी पीछे छोड़ दे रही, लिन को भी पीछे छोड़ दे रही। पसंद आए तो कमेंट में बताना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।